पे हैं, बोल रहे हैं हमको, बोलिए बताइए, बाहर है। कोई ऐसा गाइडलाइन दिया गया है क्या? क्या चीज़ ज़्यादा इधर इधर आइए ना, इधर आइए। यहाँ बताइए रहिए, बताइए। यहाँ खड़ा रहिए, हाँ तो बताइए ना तक। यहाँ रहिए। हाँ, यहाँ से लीजिए। हाँ बताइए तो। हाँ पब्लिक देखिए। से ना पूछेंगे। अंदर नहीं आना, हम बोल इधर हम लोग को दिल्ली जाना था और इंडिगो तो बंद कर दिया गया। इससे क्या हो गया तो पब्लिक को बहुत परेशानी हो गया, बहुत। ठंड लग रहा सूचना है। दी गई थी आपको? न हमको तो सूचना नहीं, हमको तो नहीं आया पर्सनल, मोबाइल हमको मैसेज पे आया हुआ नहीं, है? हमको नहीं आया था। इधर आने के बाद पता चला कि आपका फ्लाइट कैंसिल है। खाने आपको पीने की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह से इधर बैठे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है इंडिगो का क्या नहीं है। इतना तो कोई सपोर्ट करना चाहिए। आदमी कितना दूर से 6, 7, 8 घंटा का रास्ता टूर करके आया है। 16 तारीख को हमारा वीज़ा खत्म हो जाएगा, और उससे पहले हम लोग नहीं जा पाएंगे तो हमारा तो नौकरी भी खत्म हो जाएगा। उससे पहले हमारे इस साल भर यहीं फंस जाएंगे आप। फिर साल भर हम लोग यही फंस जाएगा। अभी तक आदमी कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ इमरजेंसी में जल्दी जल्दी के चक्कर में आदमी आया कि हमारा फ्लाइट मिस नहीं हो जाए, क्योंकि हम लोग काम करने वाला आदमी, नौकरी वाला आदमी। हम लोग कंपनी में, हम लोग का कंपनी में कोई बड़ा पोस्ट पर नहीं, हम लोग लेबर आदमी, काम करने वाला आदमी है, तो हम लोग को परेशानी होगा। हमारा कंपनी तो इसका मतलब वो नहीं समझेगा कि हाँ तुम्हारा टिकट रद्द है, क्या है। अभी हम पटना एयरपोर्ट पर हैं। पटना एयरपोर्ट पर क्यों है ये आपको शायद पता होगा। इस बार हम पटना एयरपोर्ट पर किसी नेता, मंत्री या किसी वीआईपी का बाइट लेने के लिए नहीं आए हुए हैं। इस बार सवालों को घेरे में है विमानन मंत्रालय, मतलब उड्डयन विमानन मंत्रालय। कई फ्लाइटें प्रभावित है। पटना की अगर बात करें तो लगभग सैकड़ों फ्लाइटें प्रभावित 3 दिन से चल रही हैं। अभी हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कौन सी फ़्लाइटें समय पर है, कौन सी रद्द है। आप एक फ़्लाइट जो है अभी अहमदाबाद जो जाने वाली है वो अभी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे जिसमें 3 से 4 फ़्लाइटें अभी रद्द किए गए हैं। लोगों की समस्या क्या है कि उन्हें सूचना नहीं मिल पा रही है कि कौन सी फ़्लाइटें रद्द कर दी गई है, कौन सी समय पर हैं। वे काफ़ी समय से एयरपोर्ट पे परेशान हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे, क्या वो झेल रहे हैं, क्या विभाग द्वारा उनको सूचना सही समय पर दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसके लिए मंत्रालय क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। तो हम लोगों से बात करते हैं, फिर हम जानते हैं कि क्या चीज़ें अभी चल रही हैं पटना एयरपोर्ट पर। कहाँ आपको जाना था? हम लोग को दिल्ली जाना था और इंडिगो तो बंद कर दिया गया। इससे क्या हो गया तो पब्लिक को बहुत परेशानी हो गया, बहुत। ठंड लग रहा सूचना है। दी गई थी आपको? न हमको तो सूचना नहीं, हमको तो नहीं आया पर्सनल, मोबाइल हमको मैसेज पे आया हुआ नहीं, है? हमको नहीं आया था। अच्छा। और दूसरे आदमी का मतलब हमको नहीं है, हमको नहीं आया था। कब आई हम यहाँ पर, कब आप आकर? यहाँ पटना पर, पटना में तो हम आए हैं 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले से 1.5 घंटा पहले। फ्लाइट वैसे देखिए पहले सूचना होना चाहिए आदमी को, जो ऐसे होने वाली है तो पब्लिक क्या करती तो अपना इंतजाम कर लेती, या तो ट्रेन से या तो पहले है तो कुछ इंतजाम होता। अब मान लीजिए किसी को ऑफिस है, किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना है, बहुत तरह की बात पब्लिक में तो बहुत तरह की बात होती है। तो एकाएक ऐसे होने से सबको असुविधा हो गई है, अफरा तफरी हो गया कि क्या करे क्या नहीं करे, दिमाग भी नहीं काम कर रहा है आदमी को। तो अभी क्या वहाँ करें? पूछी होंगी तो क्या वो लोग बताए हुए आप? हम अभी नहीं पूछने का, क्योंकि हम अपने आक्रोश में हैं, इसलिए हम पूछे नहीं हैं वो किसी लोग से। नहीं बता पा रहे हैं एक्चुअली। वो लोग सही बात बताएंगे तब ना पूछने की, अपना समय बर्बाद करेंगे। तो इसलिए वो लोग सही बात बताने नहीं है। कोई आदमी क्यों बंद हो गया है, क्या है, नहीं है, कब खुलेगी, तो क्या ये आप सब। लोगों को मतलब जो फ्लाइट की इंडिगो है या स्पाइस जेट है, इनकी तरफ से कोई सुविधा दी गई? जैसे एयरपोर्ट पे आप लोग इंतजार कर रहे हैं, खाने पीने की कुछ व्यवस्था इस तरह की भी कुछ की गई है? नहीं, कुछ नहीं किया आप लोग अभी से हम लोग, नहीं अभी ऐसे ही बैठे कोई हैं। स्टाफ भी मिलने के लिए भी नहीं आया, कुछ कोई नहीं है नहीं। किसी। कोई मिलने नहीं इससे आया? पूछे तो बताए कि बताते हैं। तो अभी क्या इसके कुछ अल्टरनेटिव विकल्प सोच रही हैं या यही इंतजार करेंगी? अभी कुछ नहीं सोच रहे, अभी बैठे हैं, सिर्फ सही कर रहे हैं ना कि देखिए, यहाँ सुरक्षा कर्मियों को परेशानियाँ बनाने में, पता नहीं क्यों परेशानी है, मुझे नहीं पता है कि क्या वजह है। यहाँ यात्री परेशान है, बैठे हुए हैं, घंटों से बैठे हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, खाना पाना कुछ देने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग अगर किसी से बात कर रहे हैं तो शायद समस्या है यहाँ की प्रशासन को। हम लोग किन्हीं को उठा करके तब बैठे हैं, क्योंकि ओल्ड एज है इसलिए। परेशानी है आपको, कब से आए हुए हैं? हम तो सुबह 8 बजे से आए हुए हैं सर। परेशानी ये है कि आज से हमारा 3 बजे का फ़्लाइट था, तो इधर काउंटर पर गए तो लोग बोला कि आपका फ़्लाइट कैंसिल है। तो बोला कि हम लोग फ़्लाइट अरेंज करके देंगे, आज या तो कल फ़्लाइट करके अरेंज देंगे। तो कल का टिकट बोले हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर, देखता हूँ कल का टिकट बोले कल आपको फ़्लाइट करा देंगे। तो इसीलिए बैठे हुए आज सुबह 8 बजे से इधर ही। कोई जानकारी नहीं दी गई थी? कोई जानकारी नहीं सर। मैं अपना
मेरा घर पड़ता है गोपालगंज। वहाँ मैंने अपने साइबर के फिर लोकल ब्रांच जाके रिकन्फर्म करवाया था कल शाम को। वो लोग बोला कि आपका फ़्लाइट कैंसिल नहीं है, ओके है। इधर आने के बाद पता चला कि आपका फ़्लाइट कैंसिल है। कब से मतलब कोई अल्टरनेटिव विकल्प आप लोगों को बताया गया? नहीं सर, कुछ ऐसा मैसेज वगैरह कुछ नहीं दिया गया। कोई मैसेज नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं मैसेज। अच्छा, इधर आने के बाद पता चला कि आपका फ़्लाइट कैंसिल है। खाने आपको पीने की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह से इधर बैठे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है इंडिगो का क्या नहीं है। इतना तो कोई सपोर्ट करना चाहिए। आदमी कितना दूर से 6, 7, 8 घंटा का रास्ता टूर करके आया है। अब कल का टिकट देंगे तो कल 8 घंटा फिर जाने आने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये लोग का व्यवस्था करना चाहिए इंडिगो वाले को। कितना दूर से आदमी आते हैं तो अब देखिए क्या है। क्या मतलब ऐसा कुछ गाइडलाइन दिया गया है क्या आप लोगों को? क्या गाइडलाइन दिया गया है? हमसे मत पूछिए, इधर आइए। क्या तक बोल रहे हैं हमको बोलिए ना। बताइए, वहाँ रहिए। कोई ऐसा गाइडलाइन दिया गया है क्या? क्या चीज़ ज़्यादा इधर इधर आइए ना, इधर आइए। यहाँ बताइए, रहिए, बताइए। यहाँ खड़ा रहिए। हाँ तो बताइए ना तक। यहाँ रहिए, हाँ यहाँ से लीजिए। हाँ बताइए तो। पब्लिक देखिए- से ना पूछेंगे। अंदर नहीं आना, हम बोल इधर देखिए, सुरक्षाकर्मी है, अभी लोग परेशान हैं और कोई सूचना इन लोगों को नहीं दी गई है। काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, कई फ़्लाइटें रद्द है, कई फ़्लाइटें लेट है, लेकिन हम लोगों की समस्या जान रहे हैं तो सुरक्षाकर्मी को परेशानी हो रही है। सुरक्षाकर्मी हमें बाहर निकाल रहे हैं कि आप लोगों से बात नहीं कीजिए। तो ये स्थिति है एयरपोर्ट पे। लोगों की समस्या समाधान करने के बजाय जो है, जो मीडिया कर्मी हैं, जो लोगों से बात करना चाहते हैं, उनकी समस्या को जानना चाहते हैं और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान हो, तो उनको बाहर किया जा रहा है। और भी यात्री से बात करेंगे। क्या पटना एयरपोर्ट पर व्यवस्था है? फ़्लाइटें कई रद्द हैं, कई फ़्लाइटें देरी से चल रही हैं, इनको कब सूचना मिली? ये एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी हो या फिर जो इनकी कंपनी है जिससे इन्होंने फ़्लाइट के टिकट कराया हुआ है, उन लोगों ने क्या सूचना दी? क्या आपका फ़्लाइट था यहाँ से? जी, हमारा फ्लाइट 3:05 पे था इंडिगो जाना था का। आपको? पटना से लखनऊ जाना था, लखनऊ से सऊदी अरब दामाम के लिए जाना था। अच्छा। यहाँ आने के समय तक सऊदी भी अरब का आपको टिकट हो गया था? टिकट हमारा हो गया था। 27 अक्टूबर को ही हमारा टिकट था। दोनों तरफ का हमारा कंपनी हमको बुक करके दिया था। यहाँ आने पर अभी वहाँ बोर्ड पर ऑन टाइम लिख रहा था। अंदर जाने के बाद बोर्डिंग के पास, वहाँ जाने के बाद जब मैं ऑन टाइम दिख रहा था? हाँ, उस समय अंदर जाने के बाद में रद्द बताया है उनको। हम लोगों ने बोला कोई दूसरा सुविधा हो तो हमको दीजिए। वो बोल रहा है कि आज के डेट में कोई सुविधा नहीं है, अगर टिकट चाहिए तो 2-3 दिन 4 दिन के बाद मिलेगा। तो हम लोग को 13 दिसंबर को टिकट दिए हैं और हम लोग का जो वीज़ा है 16 तारीख तक ही है। 16 तारीख को हमारा वीज़ा खत्म हो जाएगा। अगर उससे पहले हम लोग नहीं जा पाएंगे तो हमारा तो नौकरी भी खत्म हो जाएगा। उससे पहले हमारा इस साल भर यहीं फंस जाएंगे आप? फिर साल भर हम लोग यही फंस जाएगा। फिर हमारा लाख रुपए जो 70,000 80,000 रुपए जो लगा है वो तो नुकसान चला जाएगा। तो इसका जवाब कौन देगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? इंडिगो वाला होगा या सरकार को? कंपनी की तरफ से कोई राशि आपको दी गई है? कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया है। सूचना आपको फोन पर, टेलीफोन पे? कुछ भी या नहीं मैसेज, दिया गया, कोई- कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई information कुछ भी नहीं। आप कहाँ से आप आ रहे हैं? हम मोतिहारी से आए हैं। अच्छा, मोतिहारी से आने के बाद तब ये सारी चीज़ें पता चली? सारी चीज़ पता चले। हम सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं घर से। अभी तक आदमी कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ इमरजेंसी में जल्दी के चक्कर में आदमी आया कि हमारा फ्लाइट मिस नहीं हो जाए। क्योंकि हम लोग काम करने वाला आदमी, नौकरी वाला आदमी, हम लोग कंपनी में, हम लोग का कंपनी में कोई बड़ा पोस्ट पर नहीं, हम लोग लेबर आदमी है, काम करने वाला आदमी है। तो हम लोग को परेशानी होगा। हमारा कंपनी तो इसका मतलब वो नहीं समझेगा कि हाँ तुम्हारा टिकट रद्द है, क्या है। अभी आप कंपनी का हम लोग जो बात सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, प्लस में घर का आदमी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। क्या करेगा आदमी? क्या आप लोगों के पास विकल्प है? विकल्प यही है कि फ्लाइट चेंज। हाँ, तो घर ही जाएगा ना आदमी, क्या करेगा? अभी कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं दे रहा है और ना कोई राशि दे रहे हैं आदमी को जाने के लिए। कम से कम यहाँ पर आदमी का फ्लाइट रद्द हुआ तो उसको पहले सूचना देना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा पहले कि हाँ फ्लाइट रद्द है, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ आने के बाद में ऑन टाइम बता रहे हैं, बोर्डिंग पास के बाद जाओ तो फ्लाइट कैंसिल है। ये तो पूरा इंडिगो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। जिम्मेदार वही है ना इंडिगो वाला। ये हर एक फ्लाइट पे नहीं है, सिर्फ इंडिगो का ये प्रॉब्लम है। इस पर बिहार सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। आप भी जाने वाले थे? साथ में सब साथ में साथ में आने वाले थे? अभी दोनों आदमी व्यक्ति घर लौटेंगे आप हम लोग? लोग 3 आदमी थे सर। तीनों आदमी तो फिर से अपने राशि लगा के, पैसा लगा फिर के अभी घर हम लोग जाएंगे? पैसा लगा के वापस घर जाएंगे। परेशानी भी हुई, दिक्कत भी हुआ, परेशानी भी उठाना पड़ रहा है। अभी समझ लीजिए 3-4 हज़ार रुपया बुक करके गाड़ी उधर से आए हैं, फिर वापस से बुक करके नहीं जाएंगे। अब उतना पैसा तो है नहीं, तो मजबूरन बस से जाना पड़ेगा। जैसे धक्का खाना पड़ेगा, परेशानी बहुत सारा उठाना पड़ेगा। बस से जाएंगे, 7-8 घंटे का सफ़र है मोतिहारी का, तो दिक्कत है। पूरा रात तक अभी पहुँचेंगे घर पर, फिर वही परेशानी है। तो इनका ओमान का टिकट था, मतलब सऊदी अरब का टिकट था। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ के जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, फिर वहाँ से लखनऊ जा रहे थे, फिर वहाँ से इनको सऊदी जाना था। तो ये सिर्फ जो है घरेलू जो है जो यात्री हैं उनको सिर्फ परेशानी नहीं हो रही है। ये किसी को विदेश जाना है, उनकी साल भर की नौकरी है, अगले उनका फ्यूचर उस पर डिपेंड कर रहा है। और एक छोटी सी चूक जिसको कह सकते हैं, अगर
कोई भी समस्या आ रही है इंडिगो फ्लाइट को या किसी भी कंपनी को, तो वो सूचना दे सकती है कि हमें ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है या किसी चीज़ की समस्या आ रही है, हम आप इस समय पे आ सकते हैं, फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। अब ये लोग मोतिहारी से पहुँचे, गाड़ी का पैसा लगा के रिज़र्व करके आए और इनको कोई सूचना यहाँ पर आकर पता चला कि फ़्लाइट इनकी रद्द है, नहीं जा रही है, और बता रहा है जैसे कि ऑन टाइम दिखा रहा था, अंदर जाने के बाद पता चला कि फ़्लाइट जो है नहीं जा रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं DGCA को इस पर ध्यान देना होगा कि यात्रियों को जो अभी समस्या चल रही है, इंडिगो फ्लाइट की जो समस्या चल रही है, वहाँ पायलटों की कमी है, लेकिन कम से कम सूचना तो सही समय पे जो यात्रियों को दी जा सकती है। इनकी अगर फ़्लाइट नहीं है, दूसरी अल्टरनेटिव विकल्प किया जा सकता है, दूसरे फ्लाइट से भेजा जा सकता है, खान पान की इनके लोगों की बंदोबस्त की जा सकती है, पानी की बंदोबस्त, कोई तरह की सुविधा नहीं है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। अभी आप देखे होंगे कि हम लोग अंदर चल के बात कर रहे हैं तो सुरक्षा कर्मियों को परेशानी है, सुरक्षा कर्मी हमें बाहर धकेल रहे हैं कि आप जो है यात्रियों से बात नहीं कीजिए। तो कहीं ना कहीं मनमानी चल रहा है। आप लोगों की बात को प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ के जो है, जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी वो दखल दे रहे हैं।